नमस्कार। जनपक्ष में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम स्त्री मन से जुड़ेंगे परिवार और सामाजिक कर्तव्यों को लेकर के। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम जुड़ेगी जो पारिवारिक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपना समाज में, सामाजिक कर्तव्यों में, सामाजिक योगदान में कहीं से भी पीछे नहीं है। अभी हम सुनेंगे उनके द्वारा उनके किए हुए सामाजिक कार्यों को, कैसे वो सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि हुई, जागृत हुई, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले स्नेहलता जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपने कैसे लोगों को, खासकर महिलाओं को एकत्र किया, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में कैसे लगाया। एक बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है परिवार संभालना ही। परिवार संभालने के साथ साथ सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटीज, एक बड़ी दो जिम्मेदारी कैसे आपके साथ के आपके महिलाएं निभा रही हैं, ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए जी। नमस्कार आप सभी को, सर जी आपको भी। और मैं ये बताना चाहती हूँ, जो हमारी बहनें हैं, जो हाउसवाइफ है, जो वर्किंग है, जो बिजनेस करती हैं, अपने इस सब कार्य के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालती हैं, और जो शेष टाइम बचता है उससे थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज भी करती हैं। जैसे कि आज मैं आप लोगों सामने 3 लोगों को ला रही थी, लेकिन कोई सी नेटवर्क कार्यक्रम प्रॉब्लम से वो नहीं आ पा रही हैं। और सविता दी जी है, ये भी बहुत अच्छा सोशल वर्कर है और काफी इन्होंने लोगों की हेल्प की है। और मैं चाहती हूँ वो ये जो जनपद स्टार्ट किया है सर जी ने, और एक प्लेटफॉर्म हम जैसी महिलाओं को दिया है, ताकि आप अपनी मन की सारी बात इस प्लेटफॉर्म पे कह दीजिए, ताकि आप जो कर रहे हो एक बात सबके सामने आनी चाहिए। तो इसलिए ये जनपद में विचार विमर्श में ही सबको बुलाया गया है, और अपनी अपनी मन की बात करने के लिए। जी धन्यवाद। और हमारी जितनी बहनें हैं, जिसकी जिस चीज में रुझान है, अपने परिवार को देखते हुए एक सोशल वर्क करती। जो आपने बताया कि नेटवर्क की समस्या जी, अपने फैमिली के साथ हम सब मिलके ये कार्यक्रम शुरू किए हैं, और जो भी आपके अंदर हुनर है, जो आपने बताया नहीं जुड़ पा रही हैं वो भी जी जी। सविता जी आपके साथ जुड़ी हैं। हम आपसे सबसे पहले समझना चाहते हैं सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि, परिवार संभालने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि कैसे हुई, और कैसे आप परिवार की देखभाल करते हुए सामाजिक कार्यों में, और कैसे आप समय निकाल पाती हैं। और ये जो आप संगठन से जुड़ी हैं, महिला अधिकार संगठन से, इससे आपका जुड़ाव कैसा हुआ, आप जुड़ी कैसे? जी सविता जी। जी, सबसे पहले तो आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? हाँ हाँ जी बोलिए। जी आवाज आ रही है। आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही जी, आ रही आवाज आ रही है। आपको सबसे पहले तो मैं अपना सादर प्रणाम बोल रही हूँ, और हमारी संगठन की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती हेमलता सिंह जी को भी मेरा सादर नमस्कार है। आपको भी। और यहाँ पर और जो भी आपके साथ उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता बहनें हैं, उन सभी को भी मेरा सादर नमस्कार है। अब जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया कि आप सामाजिक कार्यकर्ता कैसे बनी, या कैसे आप ये जिम्मेदारी को संभाल पा रही हैं, तो समाज में फैली अव्यवस्था ने मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान दिलाई। और रही बात इसकी कि मैं कैसे संभालती हूँ, तो जहाँ चाय होती है वहाँ राय अपने आप बन जाती है। और इनके संगठन, जो हेमा जी का जो संगठन है, इसकी संवेदनशीलता और क्रियाशीलता, इन 2 चीजों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं स्वयं इनके संगठन से जुड़ी हूँ। हालांकि मैं इनके संगठन के कार्यों को पिछले 20 सालों से देख रही हूँ, किस तरह से हेमा जी संगठन के लिए पूरी तरह से निष्ठा और कर्मठता से समर्पित हैं।
और सारी महिलाएं अब इनकी नेक नीति और कार्य क्षमता को देखकर अपने आप इनके संगठन से जुड़ रही हैं। तो इसी तरह से मैं भी प्रभावित होकर जुड़ी हुई हूँ। बस तो बाकी अब जी आगे दूसरा जो भी कार्य मिलेगा इनके माध्यम से, उस कार्य को मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ करूंगी। बस ये है। जी जी ये नहीं, संगठन की बहुत बढ़िया। प्रवक्ता भी हैं सर जी। अच्छा अच्छा, मैं एक चीज और सविता जी समझना चाहता हूँ। अभी हम लोग जो टाइम चल रहा है वो कोविड-19 का एक जी संक्रामक रोगों का टाइम चल रहा है। तो ये इस जी दौरान जो पिछले 5 महीने हुए, इस जी दौरान परिवार में सारे लोग ज्यादातर समय सब लोग घर पर रहे। तो परिवार में जी लोगों के संबंधों में क्या बदलाव आपको महसूस हुआ? फैमिली बॉन्डिंग में, पारिवारिक रिश्तों में कैसा बदलाव आपको महसूस हुआ? जी देखिए, पहली चीज मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर आवाज मेरी आ रही है? आवाज आ रही है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आवाज आ आ रही है, रही है। जी जी जी। बिल्कुल आ देखिए, रही है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर ऐसा समय दोबारा कभी हम पूरे भारतवासियों को ना दिखाए। जिस तरह का समय अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, बहुत ही कठिन समय है और बहुत ही हिम्मत से काम लेकर हम लोग इस परिस्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और परिवार में जब हम लोग एक साथ रह रहे हैं, समाज में भी सभी लोग एक घरों में लॉकडाउन में बंद रहे, तो इससे आपस में हम लोगों का काफी मेल जोल बढ़ा। वो भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से हो या एक दूसरे की मदद करने के माध्यम से हो, या मैं ये कहूंगी कि पूरी विचारधारा ही बदल गई कि जो भी समय मिलता है इंसान को उसको छोटी छोटी खुशियों में ही जी लेना चाहिए। बहुत बड़े की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कभी समस्या आ गई जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो फिर इसी तरह की स्थिति फेस करेंगे जैसे अभी फेस की है। लेकिन फिर भी ये इसका एक फायदा हुआ कि इससे लोगों में आत्मीयता और नजदीकियां बढ़ी हैं जी कोविड-19 के जी, बहुत चलते। आपने कोविड-19 का जो सकारात्मक पहलू था उस पर आपने भी मोहर लगाई। कई लोग जी जनपक्ष में कई जो है महिलाओं ने इस बात को रेखांकित किया कि तमाम परेशानियों जी के बाद आप जो पारिवारिक आत्मीय रिश्ता है उसमें सूझबूझ और समझ आई। हेमा जी, जी जी एक प्रश्न जो सविता जी ने अभी कहा उससे, अब अनलॉक 4 चल रहा है और वो समय आ रहा है कि जब अब कोविड-19 से हम लोगों को, सारे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। इसमें एक नई एडवाइस है, एक नई एडवाइस है। जितना सैनिटाइजर से लेकर के हमको जो प्रिकॉशन मास्क से बताएगा, उसमें एक नई एडवाइस सितंबर के लिए जो हम अपने जनपक्ष के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी साझा करते रहते हैं। वो जानकारी ये है कि अगर कोई भी आदमी बाहर जा रहा है, महिला या बच्चे बाहर जा रहे हैं, या कोई बाहर से आकर के आपसे मिल रहा है, तो आप अंदर आ रहे हैं, बाहर आप गए हैं, तो 6 घंटे के अंदर आप गर्म पानी स्टीम से बाथ जो है, मतलब मुंह का पूरा मुंह और नाक की सिकाई 5 मिनट तक जरूर कर लें और दिन में 2 बार करें। उसके पीछे अपना जो मेडिकल का अपना उनका ब्यौरा है, वो ये है कि जो संचार रोगों के या जो वायरस है कोविड-19 का है, वो उससे ढीला पड़ेगा, धीमा पड़ेगा। वो लेकिन उसके अलावा अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, कोई संपर्क में आता है और हम अगर 5 मिनट की स्टीम ले लेंगे, तो आप महिलाएं हैं, आप लोग बेहतर जानती हैं कि जब हम गर्म पानी से भाप स्टीम लेते हैं तो कम से कम हमारे स्किन को तो फायदा होता ही है। तो ये सारे जी लोगों को एक प्रिकॉशन अगर हम लोग 14 दिन 21 दिन ले लेंगे, तो एक ये एडवाइजरी है डॉक्टर्स की कि हम कोविड-19 से और जल्दी छुटकारा हमको मिल जाएगा। मास्क सैनिटाइजर के उपयोग के बाद रेगुलर स्टीमिंग की हमको जरूरत है। अगर और कोई नहीं भी जा रहा है तो वो अगर ले लेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो बतौर सामाजिक कार्यकर्ता सविता जी भी, हेमा जी भी, ये हम लोगों को सबसे पहले खुद शुरू करके और लोगों को प्रेरित करना है, क्योंकि जिंदगी रुक नहीं सकती है। मास्क लगा करके, सैनिटाइजर का उपयोग करके, सोशल डिस्टेंसिंग उपयोग करके हमको प्रोग्राम्स की भी परमिशन मिली है, तो लोगों की गैदरिंग भी कर सकते हैं। तो उसी में एक ये भी है कि प्रोग्राम के बाद हम
स्टीम ले लें, जिससे अगर कोई हमारा इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूर हो जाए। साथ ही साथ जितनी लोग भी गृहिणियां हैं खासकर महानगर में, वो एक बात को, ये मेरी सुझाव भी है और एक अनुरोध है, अपील है कि आप लोग खुद इसको करिए और दूसरों को प्रेरित करिए। सभी लोग शौक में, आपके यहाँ भी लगा है, मेरे यहाँ भी लगा है, तमाम लोगों के यहाँ, सबके यहाँ लगा, लेकिन ये जो संचार रोग होते हैं, खासकर जिसमें डेंगू जो मच्छर से है, ये जहां पर गमले या पानी का स्टोरेज ऐसा होता है, नमी, जहां पर सूरज की किरण की रोशनी सीधे नहीं पलती है, वहां पर डेंगू के मच्छर पनपते हैं और उससे डेंगू होता है। तो शौक अपनी जगह है हमारा घरेलू बागवानी का और अच्छी सब्जी और अच्छे फूल देखने का, हरियाली देखने का, लेकिन सावधानी हमें ये बरतनी है कि हमारे घरों में ऐसी जगह जो गमले रखे हैं, ऐसे जगह जो पुराने कूलर रखे हैं या जहां पानी का स्टोरेज है, जहां पर सीधे धूप की रोशनी नहीं होती है, तो उन गमलों को हम हटा करके सूरज की रोशनी में कर दें, बाहर कर दें और पानी का स्टोरेज न होने दें। क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप अपनी जगह है, जो रेगुलर के संचार रोग हैं, जेएस है और डेंगू है, चिकनगुनिया है, इनसे भी हमको बचाव करते रहना है। तो आज इसी ये अपने आज के विमर्श में एक ये मुख्य बात, हेमा जी आपको मैं आपको सौंपता हूँ दायित्व, क्योंकि सारे लोग, हम लोगों ने बात किया, आपके जितने भी महिलाएं हैं जुड़ी हैं या लखनऊ हम घूमते हैं देखते हैं, सारे लोगों के घर में गमले जरूर होते हैं बाहर से लेके अंदर तक। तो एक हमारा जो है संचार रोगों से लड़ने का जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है, वो संकल्प आज का नहीं है, मैं एक जानकारी हो, वो संकल्प योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में मठ के उत्तराधिकारी से जो उन्होंने संचार रोगों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, फिर सांसद रहे, अब तो मुख्यमंत्री हैं। संचार रोगों के खिलाफ जेएस के इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का, समाज का, परिवार का योगदान मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बीमारी होगी तो सबसे पहले जो है परिवार ही प्रभावित होता है, किसी के घर में भी। तो अब हेमा जी कैसे हम लोग, मैंने अपनी बात की गमलों को लेकर के, परिवार में कैसे हम डेंगू से और जेएस से, इनसे बचें, तो क्या करना चाहिए? आप एक अच्छी जो है, आप प्रकृति प्रेमी भी हैं, आपका घर पूरा हरियाली से हरा भरा है, सूरज की रोशनी आपके यहाँ बहुत स्पेस में आती है, लेकिन अंदर जिन लोगों ने शौक में रखा है, जहां पर नमी भी रहती, सूरज की, उनको कैसे हम समझाएं कि आप बाहर अब रखिए या छत पर रखिए, उसको हटा दीजिए कुछ दिन के लिए। जी स्नेहलता जी, हेमा जी। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो जिस समय जो ये माहौल चल रहा है, इसमें डेंगू भी हो रहा है, चिकनगुनिया भी हो रही है, काफी टाइफाइड वगैरह भी लोगों को सुनाई दे रहा है। हम यही कहेंगे, जो आपके घर में जो अंदर आपने कुछ भी पौधे लगाए रूम में या इंटीरियर जो भी कर रखा है, वो तो कम से कम 1 हफ्ते के बाद पानी दिया जाता है। अगर उसमें फिर भी पानी है तो कुछ देर उसको धूप में रख दीजिए। जैसे हमने भी पौधे काफी लगाए रखे, जैसे सर जी बता रहे हैं, पौधे लगे हैं पर उसमें पानी कहीं ठीक, मतलब उसमें रहता नहीं है। अगर हम आपको बता रहे, अगर किसी भी चीज में पानी आप है, चाहे गमले के नीचे या कोई पॉट हो या जहां भी आप पेड़ पौधे लगाए, कभी कभी क्या होता है पानी निकल नहीं पाता है, क्योंकि हम जिस भी बर्तन में लगाते हैं उसमें नीचे से होल नहीं होता है। इस पर्पज से पानी की सब मतलब बाहर उसमें एयर क्रॉस नहीं हो पाते, इसलिए उसमें पानी कभी कभी ठहरा रहता है। तो उसको आप देख लीजिए, अगर वो जम गया है तो उसको आप उसमें से हटा दीजिए, पानी को बिल्कुल गिरा दीजिए, उसको जमने नहीं दीजिए। जिस पौधे को आपको सूखा हुआ लगे, थोड़ा नमी कम है, उसमें आप पानी डालिए। जरूरी नहीं कि आप रेगुलर, जो पौधे रोज सूख रहे हैं उसमें पानी डालिए। और रही आपके मतलब कहीं जमने, जैसे कोई भी आप बाहर कूलर हो या कोई भी सामान, जैसे कभी कभी टायर होते हैं या कोई पॉट, कोई डेकोरेशन पीसेस होते हैं, उसमें भी पानी भर जाते हैं, तो उस सब पानी को आप रहने नहीं दीजिए, आप बिल्कुल उसको रिमूव कर दीजिए। और एकदम मतलब अगर आपको बचाव करना है तो इस सब का रोकथाम करना पड़ेगा, अपने घर में रह के, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और बच्चों को फुल स्लीव पहनाइए, जिससे डेंगू का असर आपके बच्चों, छोटे बच्चों में न हो खासकर।
और बच्चे अब तो खैर इस समय बाहर जा नहीं रहे हैं, इसलिए स्कूल भी बंद है, लेकिन फिर भी घर में खेल रहे हैं, छत पे कहीं भी जा रहे हैं इंडोर या जो भी कर रहे हैं, बट उनको आप पूरा सेफ रखिए तो शायद बचा जा सकता है सब चीजों से। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी सलाह। और आपकी बातों पर एक हमारे यहाँ क्वेरी और होगा, वो हम आपसे भी बाद में हेमा जी समझेंगे। सविता जी, ये जो कोविड-19 के संकट काल, तो ये अभी हमारा 5 महीने से है, 6 महीने से हम इसको, मार्च से हम इससे जूझ रहे हैं, लेकिन डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया ये हमारे जीवन में रेगुलर है। और इतना प्रचार, इतना समझाने के बाद भी लोग ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि डेंगू जो है वो साफ पानी में, जहां नमी बरकरार रहती है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, घर के अंदर रहती है, वहां पर होता है। बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आप 2-4-5 लोगों को, या आपका घर जहां है, घर में, सोसाइटी में जो घर 10-15-20 हो, उनको कैसे आप एक कोशिश करिए समझाने की, कि आप उनको समझाएंगी तो कैसे समझाएंगी, कैसे लोग समझेंगे कि आप जो समझाना चाह रही हैं, आप कैसे समझाएंगी एक सामाजिक कार्यकर्ता से कि ये जो आपने गमला अपने शौक में हरियाली के लिए, फूलों के लिए, खुशबू के लिए सुंदर सा घर के अंदर सजा रखा है, जहां धूप नहीं आती है, ये जानलेवा हो सकता है। कैसे समझाएंगी सविता जी लोगों को कि कुछ दिन इनको धूप में रखिए, जैसे हेमा जी ने कहा कि वहां उसका पानी बदलते रहिए, नमी, तो ये कैसे समझाएंगी? क्या समझेंगे लोग? जी 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 बिल्कुल समझेंगे। जब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और सभी लोगों को पैम्पलेट्स छपवा के, पिछली बार डेंगू के लिए मैंने प्रयास करवाया था कि सब लोगों को बताया कि पानी किसी भी तरह से इकट्ठा नहीं होना है, और जितना संभव हो सके आप अपने पैरों को ढक के रखिए। मोजे, बच्चे यदि खेलने जाते हैं तो मोजे और पूरे फुल स्लीव के कपड़े पहन के जाएं। और यदि आपके घर में पानी में यदि कोई प्लांट लगा है, उसका पानी चेंज करिए। और जो पौधे आपके घर के अंदर हैं, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। जी हाँ, जी जी तो उनको धूप में दिखाइए, रोटेशन में रखिए, कभी ये गमला रखिए, कभी दूसरा गमला रखिए, इस तरह से करिए। और यदि कूलर है उनको सुखा दीजिए, उसमें सरसों का तेल छिड़क दीजिए। एंटी लार्वा वालों को बुला के हम लोग छिड़काव करवाते हैं, फॉगिंग तो करवाते हैं। इस तरह से इंडिविजुअली और ग्रुप में भी इकट्ठे होके पैम्पलेट्स बंटवा के, और फाइट द बाइट करके हम लोगों ने हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से भी काफी इसमें कैंपेन चलाया था, और काफी हद तक सक्सेस भी मिली थी पिछली बार। और इस बार भी हम लोग युद्ध स्तर पे इस काम में भी लगे हुए हैं कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना रहे, और रोटेशन में छिड़काव होता रहे, फॉगिंग होती रहे। लोग जो अपने घरों में जिनकी खुद की जिम्मेदारी है कि ये हमें ही करना है, उस काम को प्रॉपरली करें, जिससे इस तरह की जानलेवा बीमारी से हम सभी बचे रह सकें। इस तरीके से हम लोग समाज में अवेयरनेस फैला के ही इससे बचा जा सकता है। अच्छा, जी जी बिल्कुल। और अलका जी, हेलो एवरीवन जी, नमस्कार अलका जी, आपका भी हमारे स्ट्रीमर्स में स्वागत है। और मनीषा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मनीषा बख्शी जी। और मनीषा जी, जी मैं सीमा टंडन, मनीषा जी जुड़ चुकी है। सीमा टंडन है, सीमा टंडन। मनीषा जी के फोन से सीमा टंडन, मेरा पहले मनीषा जी के फोन से कनेक्ट किया है मैंने। ओके, मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। नहीं अभी अच्छा, सीमा टंडन जी। जी जी नमस्कार। मनीषा बख्शी जी हैं? नहीं, मनीषा बख्शी जी के फोन से मैंने कनेक्ट किया है, मेरा नेट नहीं खुल रहा था। ओके। हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ गया। और बस एक मिनट जो है, और जिससे दर्शकों में भ्रम ना हो सीमा जी, जब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो जो लोग प्रोग्राम देखेंगे वो भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आप जो है
सीमा टंडन जी, आपका स्वागत है हमारे विमर्श में। आपने जैसा हो सकता है हमारी चर्चा पूरी हो, लेकिन हम विषय बस बता दें। अभी ये बात कर रहे थे कि कोविड-19 से तो हम 5 महीने से हम उसको देख रहे हैं, कितनी परेशानी हुई, सब लोग झेल रहे हैं, कर रहे हैं, उसके सब उपचार आ गए। एक तो हमने सलाह दी कि लोग जो बाहर आ जा रहे हैं, या वैसे नॉर्मली सारे लोग कम से कम 2 बार भाप ले लें चेहरे और नाक पर। अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो स्टीम ले ले। लेकिन दूसरी समस्या रेगुलर की है इस समय की, डेंगू की। और डेंगू इसलिए क्योंकि घरों में पानी हो रहा है। आवाज मिल रही है आपको? जी, तो ये बताइए कैसे जो है परिवार से कैसे आपने लोगों ने परिवार में कैसे संभाला अभी? जी, इतनी महामारी और डेंगू मलेरिया सभी इतनी बीमारी है, तो डेंगू का तो नाम बहुत ज्यादा वो हो गया है। बट सबसे पहले तो हमें अपनी स्वच्छता पे ही है। अगर हम अपना केयरिंग करेंगे, स्वच्छता पे ध्यान देंगे, तो हमें डेंगू और को किसी भी चीज की कोई बीमारी नहीं होगी। सबसे पहली चीज तो है। अब आजकल डेंगू का और भी प्रकोप इसके महामारी के साथ बहुत ज्यादा फैल गया है। बट हम यही सबसे कहना चाहेंगे, अगर अपनी प्रिकॉशन ले लें, फेस पे मास्क, घर से बाहर निकल रहे हैं, या कोई बुजुर्ग भी घर में है और उनको खांसी है या कोई प्रॉब्लम है अस्थमा वगैरह की, तो भी घर में हम जो है सेफ्टी रखें, और घर में ना ही अत्यधिक पानी वगैरह भर के रखें, और सफाई का विशेष ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज तो ये होता है। और बस अपने परिवार को मेन होता है सफाई और खाने पीने का विशेष से ध्यान रखना चाहिए। नहीं, अभी सीमा जी ये एक सवाल और है, आपसे भी इसको समझ लें। जो डेंगू के है, डेंगू जो इस समय एक संचार रोग और होता है, वो घरों में जो पानी इकट्ठा होता है, गमलों में इकट्ठा होता है। हमारी जो हरियाली बागवानी हमारी घरेलू होती है, और घर में और किसी कारण से जो पानी स्टोरेज होता है, जहां सूरज की रोशनी सीधे सनलाइट नहीं पहुंचती, उसके कारण होता है, और लोग शौक में रखते हैं, हमने भी रखा है। तो कैसे अवेयर किया जाए बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता? अगर आप किसी को समझाना चाहेंगी अपने पड़ोस में, अगल बगल में, तो उसको कैसे समझाएंगी और क्या वो समझेंगे? क्योंकि आप महानगर में हैं, महानगर में ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने पड़ोसी को बताते हैं तो क्या वो समझेंगे? उनको बुरा तो नहीं लगेगा? उनका ईगो तो नहीं हर्ट होगा? मैं ये समझना चाहता हूं कि सामाजिक ताना बाना आप लोग कैसे समाज में सामाजिक कार्य करती हैं? मैं सामाजिक कार्य वैसे सोशल, किसी की जैसे हेल्प करना है, कोई अब जैसे किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस साइड का हमारा सोशल वो है, किसी की हेल्प करना। रही किसी के घर में गंदी घर में है, उन्होंने हमें कंप्लेन करी, तो हमारे जैसे स्वीपर वगैरह लगे हैं, तो उनको जाकर के ये कहती हूँ कि भैया जाके वहाँ पे उनकी जो है जो एक्स्ट्रा गंदगी है, जो सफाई है, या नालियाँ भर गई है, चौक हो गई है, उनको हम लोग जो है सफाई करवाते हैं। और जाके यही कहते हैं, सबको ये करते हैं कि अगर आप चीजों को या कहीं जानवरों के लिए भी पानी भर के रखना है, तो उसको रूटीन वे में चेंज करते जाइए। उसको वही पानी ज्यादा दिन तक के भरे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक अगर भरा रहेगा, चाहे वो गड्ढा हो, चाहे वो जानवरों का पीने का पानी हो, चाहे कुछ हो, तो उसमें कीटाणु और हर तरीके की बीमारियां वगैरह फैलने का डर होगा। जी जी जी, तो ये समझाते रहना पड़ेगा हमको सारे लोगों को। हेमा जी, वही ये आप बताइए, अभी सारे लोगों से बात हो रही है, हम आगे भी बात करेंगे। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो परिवार की महिलाएं हैं, इनको संगठन में जोड़ना, और फिर जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, उन पर आप लोग काम, जिससे अभी सविता जी ने बताया कि डेंगू की समस्याओं को लेकर पिछली बार भी पर्चे बटे और सारे लोग हुए। अभी
सीमा जी ने बताया कि कैसे लोग अवेयर होकर के सफाई कराती हैं, सब है। तो ये एक मेरी समझ से एक जिम्मेदारी भरा काम भी है और एक मुश्किल काम भी है, लेकिन ये तमाम अच्छे काम करने वाले लोगों को एक साथ आपने जोड़ा कैसे? जुड़ने में आपको भी दिक्कत आई होगी शुरुआत में। अब तो जैसे समता जी बता रही हैं कि लोग खुद जुड़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत जुड़ने में आई। तो वो दिक्कतें क्या थी और क्या आप और चाहती हैं महिलाओं से, जो पारिवारिक महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, परिवार के पुरुष हैं, उनसे क्या आपकी अपील है? जी सर जी, जैसा हमारा एक अपना परिवार होता है, बच्चे होते हैं और फादर मदर होती हैं, ग्रैंड मदर होती है, सारे लोग होते हैं। तो सबका अपना अपना रोल होता है। बच्चों का अपना होता है, हस्बैंड और जो भी पेरेंट्स होते हैं उनका अपना रोल होता है। तो हर कोई कभी भी मुसीबत आती या कोई खुशहाली जो भी होता है, सबका एक सपोर्ट होता है। उस जरिए हम कोई पार्टी या सुख दुख में शामिल होकर एक दूसरे को सपोर्ट करके ही उस गैदरिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरह मेरा विचार आया, जितनी भी बहनें अपना वर्क करती हैं, तो उनको क्यों नहीं एक छत के नीचे लाया जाए। एक एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें सारे लोग को इकट्ठा करके एक सारे लोग अपना-अपना कार्य अपने तरीके से करें, पर उनको एक सपोर्ट मिले। और बिना हिम्मत, बिना साथ का जो आज मैं यहाँ भी हूँ, मैं अपने बल पे नहीं, मैं सबके सहयोग से और प्यार से हूँ। उनके प्यार देने, आशीर्वाद देने से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो उसी तरह एक छत होना चाहिए जिसके नीचे सारे लोग मिलके एक साथ काम करें, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, जो कोई भी प्रॉब्लम है। बस मैं ये लोगों से ये संदेश देना चाहती हूँ, जो भी हमारा ये कार्यक्रम डिबेट का चल रहा है और जितनी भी बहनें अपनी मन की बात आपके सामने ला रहे हैं, सर जी भी, अरविंद सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और जिस मिशन में हम लोग उतरे हैं, उस मिशन में कामयाब हो। हमारी जो भी बहनें हमसे जुड़ना चाहती हैं, वो बिल्कुल आके जुड़ सकती हैं और इस चीज़ का आप भी फ़ायदा उठा सकते हो। कभी-कभी क्या होता है, घर में प्रॉब्लम आती हैं, तो वो आपने कहावत सुनी है, सारे दुःख झेल लेगी फिर भी एक नारी कुछ नहीं कह पाएगी। तो वो कहने के लिए ये एक बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है कि क्यों क्यों आप उसको दबा के रख रहे हो? क्यों चीज़ों को अपने अंदर घुट-घुट के मर रहे हो? उससे उससे अच्छा है कि आप हम सब बहनों से शेयर करें, जो हम लोग से बन पड़ता है। हम सारी बहनें मिल के उस चीज़ को उसको सॉल्यूशन ढूँढेंगे, उन समस्या को निवारण करेंगे। आप चाहे बिज़नेस में हो, चाहे जिस भी फ़ील्ड में हो, हम सारे मिलके एक-दूसरे का सपोर्ट करेंगे। मैं बस ये कहूँगी, आज जैसे आम जनता, जो लोग भी बहनें हैं, बाहर से शॉपिंग कर रही हैं या बाहर जा रही हैं, जहाँ कभी-कभी उनके पैसे डूब भी जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, जिसको उनको पता नहीं रहता, फेक ऑनलाइन आते रहते हैं, शॉपिंग उस पे भी करते रहते हैं। तो मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैं कैसे माँगूँ, मेरे इतने पैसे फँस गए हैं। तो वो तो ना आईडी देते हैं, ना नंबर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए मैं उन सब बहनों को सेव करने के लिए हम सब लोगों ने ये मिलके ये संगठन बनाया, जिसमें कोई भी घर फैमिली में तो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में तो राहत मिले हम सभी बहनों को, ताकि कहीं भी हम कोई भी वर्क करें या कुछ भी शॉपिंग या खरीदारी करें, तो उसमें एक विश्वसनीयता रहे, एक विश्वास बना रहे, जिससे और सर इसमें हम लोगों की एक अच्छी-सी बॉन्डिंग भी हो गई है, एक-दूसरे को हम लोग समझ भी गए हैं। बस ये मेरा उद्देश्य है कि सारे लोग सपोर्ट करें, ताकि हम सारे लोग मिलके इस मिशन को और आगे लें और नारी की अपनी एक राष्ट्र और एक पहचान बनाएँ। धन्यवाद। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, जितनी भी बहनें मेरी सपोर्ट कर रही हैं, उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ और आज जो भी जहाँ भी है, जिस हिसाब से अपनी मेहनत कर रही हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ऐसे मेहनत करते रहिए और निश्चित ही हम सबको मंज़िल ज़रूर मिलेगी, अपना एक मान-सम्मान ज़रूर मिलेगा। हमको आज हम सबको एक अटूट विश्वास है। और जैसा कि ये डिबेट जो सर जी चला रहे हैं, इस डिबेट पे लाने के लिए सारी बहनें भी इच्छुक हैं आने के लिए, अपनी मन की बात कहने के लिए। तो हम चाहते हैं
कि हम लोग सारे लोग अपनी मन की बात कहें और हम लोगों को एक मुकाम दे, ताकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट अच्छा आए, ताकि जो भी बहनें हैं वो कभी भी असहाय न रह जाए। तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे की मदद करें, कभी भी जरूरत हो बस खड़े रहें। ये हम सब संगठन बहनों का उद्देश्य है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर ही कार्य कर रहे हैं और लगे पड़े हैं कि बस हमारा ये मिशन कामयाब हो जाए। बस आप लोग का एक लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए बस आपसे बस यही चाहते हैं। और जितने लोगों ने भी हम सबका योगदान दिया, चाहे देखने वाले, चाहे मेरे जितने भी फ्रेंड हो या अरविंद सर जी हो, जो लोग भी मदद कर रहे हैं हमारे साथ है, सीमा जी हो गई, सविता जी हो गई, सारे लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो। और कहते हैं ना, आप मेहनत करते रहो, फल देना ऊपर वाले काम है, तो बस उसी का इंतजार है और हम मेहनत कर रहे हैं। कभी न कभी हम लोग को अपनी मंजिल जरूर दिखेगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण आप जानती हैं जी सर। हेमा जी, कभी कभी होता है। सविता जी, आपने पूरी बात हेमा जी की सुनी, हमने भी आपकी बात सुनी और सीमा जी ने भी अपनी बात रखी। अभी मैं देखिए, ये विमर्श रोज हो रहा है, लगातार हो रहा है और आपसे हमारा जुड़ाव रहेगा। हम सारे लोगों की बात समझ रहे हैं। हम ये जो अच्छा काम हो रहा है, जो अच्छा काम आप कर रही हैं, आपने बताया पिछले साल भी आपने किया, हमेशा इस अच्छे काम में और लोगों को जोड़ने की भी जरूरत रहती है। आप खुद जुड़ी हैं, लोगों को जोड़ रही होंगी, और लोगों को कैसे जोड़ा जाए वो बताइए। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझना चाहता हूँ, दो चीजें आपका जवाब चाहते हैं। एक तो जो आप संगठन से जुड़ी है, महिला अधिकार सम्मान संगठन से जुड़ी हैं, उससे जुड़ के काम करके आपको कैसा लगता है, और आज हमारे आप जनपक्ष में शामिल हुई, आपने अपनी बात रखी, हमारे इस कार्यक्रम में अपनी बात रख करके आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? आप कुछ रिलैक्स महसूस कर रही हैं? कोई आपको नई चीज कैसा आपको फीलिंग आपकी कैसी है? जी जी सविता जी। जी, जैसा कि पहले आपने बोला कि इस संगठन से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ नया समझ में आ रहा है, तो संगठन से जुड़कर सबसे पहले ही मैंने आपको बोला कि इसकी संवेदनशीलता ही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। यदि मान लीजिए संगठन में किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, कैसी भी होती है, तो हमारी अध्यक्षा जी जो हैं वो बिल्कुल तत्परता से सभी लोगों को एकजुट करती हैं और जिस भी तरह का जो भी महिला सहयोग करती है उसको मोटिवेट करती हैं और उसको उस महिला को या बहन जो भी होती है उनको सहयोग पहुंचाती हैं, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक हो या मानसिक हो। इस तरह का इस संगठन से जुड़ के तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। और जैसा आप बता रहे हैं कि ये फाइट द वाइट या ये डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को किस तरह से और जोड़ा जाए, तो मैं यही इसमें एक करके ही इंसान अकेला ही चलता है, आगे कारवां बनता चला जाता है। तो यदि एक एक व्यक्ति भी ये सोच ले कि हम 2 लोगों को या 5 लोगों को इसमें बहुत ही अच्छी तरह से अवेयर करेंगे और एश्योर करेंगे कि वो ये सारी चीजें करें, जैसे कि गमले अपने रोटेशन में अंदर बाहर करती रहें, कहीं पानी ना रहे, स्वच्छता मेन है इसके लिए, और अपने घर में भी छिड़काव अपने स्तर से करें। और बाकी हमारी गवर्नमेंट नगर निगम इसमें बहुत अच्छा काम करती है, एंटी लार्वा का छिड़काव है, फॉगिंग है, उसको अपने सुपरविजन में करवाएं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और मेन यही एक कैंपेन चला के कि हर व्यक्ति 5 लोगों को अवेयर करेगा, तो इससे बहुत कुछ हद तक सफलता मिलने की उम्मीद है, ऐसा मेरा ये तो मानना बहुत है। आपने अपनी अच्छी बात की। अगर एक व्यक्ति 5 लोगों को अवेयर करेगा, फिर वो 5 को करेंगे तो 25 हो जाएंगे, फिर 25 अगर 5 को करेंगे तो 125 हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हम लोग एक दूसरे को इस तरह से जागरूक करेंगे और बात होगी। सीमा जी जी, वही आपसे कि कैसा आपको सामाजिक कार्यों को करते हुए कैसा महसूस होता है,
आप संगठन से जुड़ी है, महिला अधिकार सम्मान संगठन, कैसा लगता है? और एक हमारी जिज्ञासा है, ये प्रश्न नहीं, हमारी जिज्ञासा है, ये हमारे लिए फीडबैक होगा, जनपक्ष में शामिल होकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप रिलैक्स महसूस कर रही हैं, इजीनेस लग रहा है कि नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, और मनीषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना फोन लेके आई और मुझे कनेक्ट किया। दूसरी चीज, अगर मुझे जिज्ञासा ना होती तो फिर मैं आगे आती और हेमा जी से मैं जुड़ी। मेरे बेटे का फ्रेंड है, उनसे मैं पहले ममता जी से जुड़ी, फिर हेमा जी के पास आई, और हेमा जी ने ही मेरे को जो है आगे मार्गदर्शन किया कि आप क्या करते हो। तो मैंने कहा दीदी मैं सोशल में हूँ और ऐसे ऐसे हैं। तो कहने लगी जब तुम सोशल में हो तो क्या कर सकती हो? मैंने कहा जो आपको हो। तो इन्होंने मुझे बस ये कहा तुम जुड़ के देखो, तुम्हें ऐसा देखो क्या लगेगा। तो मैं फर्स्ट टाइम जब इनसे मिली तो इनके यहाँ और भी मेरी बहनों से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम इनके यहाँ आई हूँ। और ऐसे तो मैं हर जगह जाती हूँ, जैसे वृक्षारोपण वगैरह होता है, या मैं सी ब्लॉक में रहती हूँ इंदिरा नगर, तो यहाँ भी एक्टिविटीज बहुत होती रहती हैं, तो उसमें भी मैं रहती हूँ और मुझे बुलाया भी जाता है। पर हेमा जी के साथ भी मिली तो मुझे यहाँ ये लगा कि मेरी जो और बहनें हैं जिनके अंदर अपना अपना टैलेंट बंद है, जो अपना आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना मैं हेमा जी के साथ मिलकर के उन बहनों को भी आगे लाऊं। और ऐसी बहनें बहुत सी बहनें जो आगे बढ़ी और उनको इतनी खुशी, और मेरे को तो बहुत सारा हुई कि वास्तव में कि ऐसा भी काम हो सकता है। मैं हेमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि जो इन्होंने मेरे साथ साथ और मेरे लोगों को, जो मेरी कॉलोनी की थी या मेरे और सबको जोड़ा और सबको इतना मोटिवेट करा। मैं इस संस्था के लिए बहुत आभारी हूँ, और सब बहुत ही तारीफ करते हैं। हमारे लक्ष्मी है, आज आपसे भी एक वार्तालाप हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सोचती हूँ अभी तो ये शुरुआत है, हमारी फर्स्ट टाइम है, और हो सकता है हम इस तो आगे हम बढ़ें, हम इससे आगे जाएंगे। और रही हमारी कामयाबी की वो, तो अगर हम एकजुट होकर के सब लोग एक साथ कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो एकजुट होकर एक परिवार की तरीके से, अगर हमने ये सोच लेंगे कि अगर नहीं ये हमारा अकेला, एक परिवार की तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे, एक नारी शक्ति दिखाएंगे कि नहीं सिर्फ एक आदमी में या उसमें ही बल नहीं है, हम लोग सब कर सकते हैं, तो हम लोग सब लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं इस ग्रुप से, इस संस्था से जुड़ी हूँ, और जो देखते ही देखते मुझे काफी उन्नति इसमें मिली। मैं ये चाहती हूँ कि बस ऐसे ही बस आगे रहूं, और आप लोगों का बस मुझे जो है आशीर्वाद है। बहुत आपने, और सीमा जी आपने हमारे कार्यक्रम में जनपक्ष में सीमा जी और सविता जी आप शामिल हुई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्नेहलता जी, हेमा जी, हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, अगर आपके पास कोई सुझाव या कोई अपील हो परिवार को लेके, समाज को लेकर के, तो आप अपनी वो बात रख सकती हैं। सविता जी, अगर आपको अभी कुछ कहना हो इस विमर्श में तो आप मुझे इशारा करिए, ऐसे उंगली उठा करके आप भी कह सकती हैं। कोई बात अगर शेष रह गई हो सीमा जी आपको कहने को, तो आप भी हम मुझे इशारा कर दीजिए, हम आपको लाएं। अगर आप लोग को ना कहना हो तो हेमा जी अपनी बात कहें, उसके बाद कार्यक्रम के अंत में मैं कोई अनुरोध आप लोगों के से और सारे लोगों से कहूंगा। जी जी, बहुत अच्छी बात है। यही, हाँ जी बोलिए सविता जी, यही तो हमारे ताकत है हमारे जनपक्ष की, कि हम आपसे जब जुड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आपके मन की बात को समझें, हमारे जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसके बाद हम चाहते हैं आप कहिए। जी सविता जी, जी बताइए। जी सर, बहुत अच्छा सर, आपने जो आखिरी में हम लोगों को एक चांस दे दिया कि जो कुछ भूल गए हों पहली बार हम लोग लाइव हुए हैं सर, तो काफी अब रिलैक्स हो गए हैं, और बहुत ही मतलब हार्ट फेल्ट थैंक्स सर आपको कि हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया सर। और दूसरा सर यही कहना चाह रहे हैं कि सर जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं तो ये आपका भी बहुत बड़ा सोशल कॉज है सर, इसलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप अपना वक्त दे रहे हैं और हमारे संगठन को, पूरी सब संगठन की सारी महिलाओं को अपने मन की बात कहने का अवसर दे रहे हैं, हमारी हेमा जी के प्रयास को सार्थक करने के
ये कोशिश करने में जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। धन्यवाद आपका। अभी अभी आपने अपनी बात कही, अभी मैं अपनी बात बाद में कहूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा जी, हाँ सीमा जी, आप भी आप बताइए। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जितनी भी हमारे साथ और भी जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जहाँ आप लोगों का योगदान है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में और एक छोटा सा गेट टुगेदर करूँ, ताकि जो और भी महिलाएं हैं तो वो भी आगे बढ़ करके जो काम करना चाहती हैं। तो वैसे तो हेमा जी ने बोला है कि ये कोरोना का थोड़ा सा ये मंथ निकल जाए, ये वाला हो जाए, नेक्स्ट मंथ में करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही जैसे हम लोगों का लाइव हुआ है फर्स्ट टाइम, ऐसे ही एक एक करके और हो। और जिन घरों में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, अपनी इज्जत के लिए वो रहते हैं कि नहीं, शर्म आती है, तो कुछ घरों में प्रॉब्लम चल रही है। कहीं बच्चों की जैसे फीस नहीं जमा हुई है, कहीं किसी के हस्बैंड बाहर हैं, तो काफी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम लोग अपना आपस में मिलकर के शेयर करके हम लोग उन लोगों का योगदान करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी सब लोग मिलकर हमारी संस्था भी ये सहयोग करें। नहीं, बिल्कुल। और ये इसी काम को हम लोग जारी रखे हैं। सीमा जी, यही काम है। एक ऐसे हम लोग बात हो रही थी हमारी स्नेहलता जी से, तो मैंने करीब 1.5-2 साल पहले आपका एक इंटरव्यू लिया था। अभी फिर जब ये लाइव जनपक्ष का मैंने कार्यक्रम शुरू किया राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सामाजिक और कई मुद्दों पर बात करने का, तो स्नेहलता जी से भी मैंने कहा कि आपका भी हम बतौर सोशल वर्कर एक्टिविस्ट हम आपका, और खासकर मैं आपसे नृत्य के संबंध में, मानो इंडस्ट्री के संबंध में वो देने के बाद स्नेहलता जी ने पूरे हक से, अधिकार से मुझसे कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि जितनी महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, चाहे अनुभूत क्लब से जुड़ी हो, चाहे मेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स के मदर्स हो, या हमारे महिला अधिकार सम्मान संगठन से जुड़ी हुई हो, वो लोग बात अपनी चाहती हैं कि हो। और बहुत से लोग उसमें हैं जो ऑन कैमरा स्क्रीन पर लोगों ने बात नहीं किया है। तो मैंने कहा बिल्कुल कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति कभी ना कभी पहली बार स्क्रीन पर आता है या कोई पहला काम करता है। अगर जो आकर के बात करना चाहे तो ये जनपक्ष उसका है। और ये संभव हुआ है। मैंने तो हम लोग तो कार्यक्रम करते, लेकिन इतनी लगातार पारिवारिक महिलाएं जो सामाजिक कार्य में भी हैं, बिजनेस वुमेन्स भी हैं, अभी डॉक्टर्स को भी आप ला रही हैं स्नेहलता जी, तो बधाई की पात्र तो स्नेहलता जी हैं विशेष तौर पर, मुख्य तौर पर, कि वो कम से कम आप लोगों को उन्होंने जोड़ा, और जोड़ने के साथ साथ आप लोगों को एक मंच दिया और मुझको भी प्रतिभागी दिए कि मैं सारे लोगों की बात सुनूं। स्नेहलता जी, अब बताइए कैसे आपने अपने लोगों की बात सुनी, हमारी सुनी, सबकी सुनी, और जैसे अभी सीमा जी ने कहा कि तमाम और भी वो अपने सोसाइटी में लाना चाहती हैं, तो सबको बात करिए और ये कारवां चलता रहे, बढ़ता रहे। जी सर जी, हम एक एक करके सबको इस डिबेट पे ला रहे हैं और सबकी मन की बात आपके सामने, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आंसर जवाब दे रहे हैं। और मैं यही कहूंगी कि हमारी जो जैसे अनुभूति, जैसे मेरा डांस एकेडमी है, डांस से फिर अनुभूति का निर्माण हुआ। अनुभूति में हर प्रत्येक महिलाओं के अंदर एक, जो कहते हैं ना कि एक कोई भी गुण छुपे रहते हैं। किसी को शौक होता है डांस, सिंगिंग या ड्रेसिंग का, तो उसके लिए अनुभूति बनाया गया है। फिर उसी से जुड़े हुए सर जी अपने अंदर एक हुनर होता है, जैसे किसी को सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, या कुछ भी, या होममेड चीजें, मसाला बनाना, अचार बनाना। तो हर तरह की वुमेन्स है जिनको अपनी एक पहचान मिलनी चाहिए। जैसे मैंने खुद मेहनत करके और आप सबके सहयोग से मैं आज यहाँ पे हूँ, उसी तरह मैं चाहती हूँ हर किसी को सपोर्ट मिले और अपनी खुद की पहचान बनाए। चाहे वो जिस भी उसमें काम करते हो या वर्क करते हो, जिसकी भी जो हॉबी है, जिसका भी शौक है, जो ऊपर वाले ने उनको गिफ्ट दिया, जिसमें उनकी रुझान है, वो अपनी हम सबके सामने या डिबेट के सामने, सबके सामने प्रस्तुत करे। तो बस यही मिशन है कि हर किसी को भी जागरूक करना, हर महिलाओं को अपना अस्तित्व, अपना एक पहचान देना है। जो हमारा महिला अधिकार सम्मान संगठन का नाम इसीलिए दिया गया है कि प्रत्येक बहनों को अपना एक मान मिले, एक अधिकार मिले, एक सम्मान मिले।
बस, क्योंकि आप जब खुद कुछ करने निकलोगे तभी मंजिल मिल पाएगी, वरना घर बैठे आप अपने नाम को भी खो जाओगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और अब एक मैं आप लोगों की बात आ गई, बस अब मैं एक आप लोगों को जानकारी के साथ एक अनुरोध करूंगा। पहला अनुरोध ये है जी। कि जो भी जैसे हेमा जी ने बताया कि एक कार्यक्रम अभी लाइव चल रहा है फेसबुक पर, इसको आप लोग शेयर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जिससे ये पहुंचे आपके पास। थोड़ी देर बाद ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब का जो आपको मैंने संदेश मैसेज दिया था, यूट्यूब चैनल का उसमें पड़ा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब का जो लिंक आएगा वो आपके पास वो पहुंच जाएगा। उसको ज्यादा से ज्यादा आप अपने लोगों को व्हाट्सएप करिए, जिससे लोग प्रोग्राम को जाने, आपकी बात को जाने। और जब आप हम समय निकाल कर जनते सीरीज चल रहा है, हम छोटे 8 क्लास के बात कर रहे हैं, उसके बाद अलग कर रहे हैं। जो प्रोफेशन में लोग हैं, पुरुष वर्ग है, उनसे अलग बात हो रही है। जो सोशल कार्ड में डेवलपमेंट को लेकर के, समग्र विकास को लेकर के चर्चा है, उसके लिए हम अलग बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड के लोगों से, पूर्वांचल के लोगों से, दिल्ली, बॉम्बे, सारे जगह। अभी हम आगे बात करने की कड़ी में हम हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और बॉम्बे, एक साथ 4 जगह के प्रतिनिधि हमारे साथ, वो लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और बॉम्बे में रहते हैं। ऐसे 5 सोशल वर्कर जो बॉम्बे में अपनी पकड़ रखते हैं, जम्मू कश्मीर में वो अपना काम कर रहे हैं, अपना योगदान हरियाणा में दे रहे हैं। ऐसे 5 लोग भी आपके हमारे बीच में आएंगे। तो जो हेमा जी से आप बात कर लीजिए, उसका भी स्वागत है, युवा भी है, सारे लोग आप लोगों का। तो इस जनपद की मजबूती यही है कि स्त्री मन की बात आवे, बाल मन की आए, युवा मन की आए, सामाजिक सरोकारों की बात हो, परिवार की सुरक्षा की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो कि हमको कोविड-19 के संकट काल में अब संचार रोगों से भी बचाव करना है। हमें अपने घरों में जो इकट्ठा पानी हो रहा है उसको इकट्ठा नहीं होने देना है। गमलों को धूप दिखाती रहनी है बाहर, अगर बहुत अच्छा हो तो गमला हम कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए धूप में ही रख दें, क्योंकि इस मुहिम को संचार रोगों से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया सड़क से लेकर संसद तक, वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, पत्रकार के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में, कि हम संचार रोग, डेंगू के पांव अपने घरों में न पसरने दें, मोहल्ले में, लोकेलिटी में न पसरने दें। इसी अनुरोध के साथ कि हम अब कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हम डेंगू को भी अपने घरों में दस्तक न देने दें। हम फिर मिलेंगे जनपक्ष में किसी और दिन, किसी और मुद्दे पर, स्त्री मन के साथ आपकी बात सुनने, समझने और अपना कोई अनुरोध समाज, परिवार के हित में करने के लिए। नमस्कार।